लोगों ने कैसा मजाक बनाया। और ऐसा नहीं, आपको ना रिश्तेदार भी बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं, तो आपका बहुत मजाक बनाएंगे, अरे यूट्यूब करेंगी यूट्यूब करेंगी। मुझे शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग याद आ गया, उसने ये बोला था कि किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो तो तुम्हें वो चीज़ मिलाने की पूरी कायनात भी मदद करती है, कुछ ऐसी था, आई डोंट नो। तो मेरा ये डायलॉग है, किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो, इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि तुम्हारी कायनात भी तुम्हारी मेहनत में हाथ बटाने के लिए तुम्हारे साथ जुड़ जाए। यस, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो मैनेज कर लेना। Guys, welcome or welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing good and great, guys. तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप लोग पुराने हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और नए वाले हो आप लोग भी एंड तक ज़रूर देखना। तो आज मैं इस व्लॉग में अपनी जर्नी शेयर करूँगी 0 सब्सक्राइबर्स से लेके 1000 एंड 10,000 तक की जर्नी पूरी शेयर करूँगी कि कैसी रही और हमें क्या क्या चीज़ें फेस आउट करनी पड़ी, कैसे कैसे टेंट्रम्स लोगों के झेलने पड़े, और सारी चीज़ें मैं आज आपको इस व्लॉग में बताऊँगी। तो अगर आप भी अपना चैनल शुरू करना चाहते हो तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो इसके लिए आप मुझे कमेंट्स में लिखो टिप्स एंड ट्रिक्स, तो मैं उस चीज़ पे पर्सनली पूरा व्लॉग बनाऊंगी। तो शायद से हो सकता है वो व्लॉग आप लोगों को काफ़ी हेल्प करे अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए, और कैसे कैसे करना चाहिए उस चीज़ के लिए वो, और कैसे ग्रो करे उस पर्पज़ से भी। तो चलो मैं आपको बताती हूँ अपनी जर्नी। तो स्टार्टिंग हुआ ये था, मैं ऐसी बैठी थी, मम्मी को बहुत ही रहता है कि मेरी बेटी जो है ना व्लॉगिंग करे, वैसे और सबके व्लॉग्स देखती थी, तो वो कहती थी कि मेरी बेटी को भी सब चीज़ का बहुत शौक है, तो चलो, मतलब मेरे को उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपनी व्लॉगिंग शुरू करनी चाहिए, तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है कि तुम अपनी व्लॉगिंग करना शुरू कर सकती हो। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो व्लॉगिंग शुरू करते हैं। फिर मैंने अपनी व्लॉगिंग जो है शुरू करी, एंड देन आप बिलीव नहीं करोगे, स्टार्टिंग में मेरे 50 सब्सक्राइबर्स हुए थे। मेरी मम्मी ने सबसे पहले मुझसे कहा कोई बात नहीं, आज तुम्हारे 50 सब्सक्राइबर हैं, कल तुम्हारे 50,000 भी होंगे, 500 भी होंगे, 550,000, 5 लाख, 5 मिलियन ये भी जाएंगे, लेकिन कभी गिव अप मत करना। तो मैंने ठीक है, मैंने कहा ओके करते हैं। फिर वो मेरे 50 सब्सक्राइबर्स हुए थे तो मैं बहुत खुश थी कि वाह हमारे 50 सब्सक्राइबर्स हुए। मैंने लोगों से बोला, मैंने लोगों से कहा कि प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करो, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो। तो ऐसे कर करके बहुत सारे फ्रेंड्स और इंस्टाग्राम पे जो हमारे आप लोग जुड़े हुए हो उन सब लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और मैं आपको बताती हूँ, मुझे याद है जब मैं ना हमारे 173 समथिंग सब्सक्राइबर्स हुए थे तो हमने ना बहुत सारा इन्वेस्ट किया था। हमने सोचा कि चलो गिव अवे करते हैं, हर बंदे से बोलेंगे कि आप हमारे 10 सब्सक्राइबर बढ़ाओ और स्क्रीनशॉट भेजो। तो बहुत सारे लोगों ने स्कैम भी किया कि एक ही आईडी की 10-10 स्क्रीनशॉट भेज दी अलग अलग फ़ोन से क्लिक करके, और वो बढ़ ही नहीं रहे हैं। बट हमने उनको बोला था कि हम सबको गिफ्ट देंगे, अप्रोक्स हमने ये चीज़ें निकाली थी कि चिट्स वगैरह निकालेंगे या कुछ। हमने कम से कम 50 से 60 बॉक्सेस गिफ्ट भेजे थे, पता नहीं कहाँ कहाँ, मथुरा भेजा, वृंदावन भेजा, किसी को कश्मीर भेजा, किसी को कहीं भेजा। हमने मतलब सबको बहुत अलग अलग जगहों पे, बिजनौर वगैरह, मतलब हर जगह हमने सबको सब कुछ भेजा। एंड उसके बाद इतना कुछ रिजल्ट उससे मिला नहीं, बट हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है हम करेंगे। समथिंग हमारे 150-200 सब्सक्राइबर बढ़े थे बस उस गिव अवे से। एंड फिर उसके बाद हमने क्या करा कि चलो कोई बात नहीं, फिर मैंने ना धीरे धीरे गेट रेडी विद मी की वीडियोस बनानी शुरू करी, डेली व्लॉग्स, डेली वीडियोस वगैरह थोड़ा शुरू करा। तो लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आया, तो उससे मेरे थोड़े से बड़े, तो फिर मैंने देखा कि मेरी ऑडियंस जो है उसको ये मेरे गेट रेडी विद मी की वीडियोस ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। तो फिर मैंने इस लाइन में बढ़ना शुरू कर दिया, फिर मैंने ये चीज़ करी। तो फिर मेरी वीडियोज़ जो थी, मेरी पहली वीडियो, मतलब हमारी वीडियोज़ आती थी 100 पे, 200 पे, और थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था, प्लीज़ उसको इग्नोर करना, बिकॉज मेरे साथ मेरा पपी है तो वो थोड़ा काट कुट रहा है। ही वॉज लाइक कि मेरे साथ खेलो। तो हमारे 100, 200, 300 ऐसे व्यूज़ आते थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मतलब मैं उसमें भी बहुत खुश होती थी। फिर एक दिन हमारे 1500 आए तो उसमें खुश हुई, फिर 2200 पे ना ऐसा टिक गए हो, फिर वो आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो फिर एक दिन मैंने ऐसे बैठे बैठे फिर मैंने कहा कि राजा रानी कुछ तो करो कि बस 2200 पर टिक जा रहे हैं, इसके आगे हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ ही नहीं रहे हैं और मेहनत भी पूरी कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सोई और सो करके मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरे सब्सक्राइबर्स मतलब बड़े भी हैं और जो वीडियोस नहीं बढ़ रही थी वो भी बढ़ी हैं। मतलब कोई 6000, कोई 8000 इतना पहुंचा, क्योंकि तब मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी कि 6000, 8000 पहुँचे, तो वो उतनी पहुंची। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है, इंसान की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है। ऐसे मेरे साथ हुआ, फिर मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ी, तो फिर मैंने कहा कि कम से कम 15,000, 20,000 जानी चाहिए।
आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी वीडियो 25,000 30 के तक पहुंची। फिर मेरी और एक्सपेक्टेशंस बढ़ी कि अब और भी जा सकती है, तो मेरी 60 के तक भी वीडियोस गई। फिर उसके बाद इतनी नहीं आगे बढ़ी, फिर थोड़ी मैं भी स्लो हो गई, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं मैं करूँगी। तो फिर मेरे जब 1000 सब्सक्राइबर्स हुए उसके बाद फिर मैंने कहा ये चीज़ें ज़्यादा वर्क कर रही है, तो उस चीज़ पे मैंने वर्क करना ज़्यादा शुरू कर दिया। फिर मेरे 1 वीक के अंदर मेरे 2000 हो गए, फिर उसके नेक्स्ट उसमें 3000 हो गए। फिर मेरा फिर स्लो हो गया यूट्यूब, मतलब यूट्यूब क्या मैं ही स्लो हो गई। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और अनफॉर्चुनेटली मैं वीडियोस बनाने मैंने बंद कर दी, मतलब अप्रॉक्स 1 मंथ का वो ब्रेक हो गया। तो वो जो कंसिस्टेंसी थी ना वो टूट गई। अगर हम लोग यूट्यूब शुरू करते हैं, ऐसा कुछ भी जर्नी अपनी शुरू करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कंसिस्टेंसी, कि आप अपनी डेली वीडियोज़ डालो। अगर आप 1 या 2 वीडियोज़ डाल रहे हो तो एक प्रॉपर टाइम पे आप डालो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है कि आप अपनी जो वीडियोस हो ऑन टाइमिंग्स डालो। अगर आप डाल रहे हो तो उसको नज़र आता है कि आप अपनी वीडियोस इस टाइम पे अपलोड कर रहे हो। फिर उसके बाद उस बीच में मुझे कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने मुझे बहुत डीमोटिवेट किया। कुछ ऐसे लोग जैसे कि कुछ लोग मेरे रिलेशंस वगैरह में भी थे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि यूट्यूब में क्या रखा है, यूट्यूब तो बहुत टाइम टेकिंग है, इसमें तो कुछ नहीं होना है। मेरी मम्मी से, मेरे पापा से, सबने बोला कि इसमें क्या है, इसमें तो कोई फ्यूचर नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, कि कभी भी कुछ हो सकता है, कभी कोई छूट जाए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। मेरे पापा ने कहा कि मेरी बेटी को जो करना है उसने वो करना है, दैट्स इट, हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि क्या है क्या नहीं है सच। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे भी, फिर मैंने सोचा कि नहीं मुझे कुछ तो करना ही है। फिर मैं लग गई, फिर मैंने कहा करूँगी। फिर मैं ना क्या करती हूँ, सारी चीज़ें अपनी नोट्स में लिख देती हूँ। मतलब मेरा जो फ़ोन है, फ़ोन में नोट्स आता है और ऑप्शन, तो उस नोट्स में ना मैंने सारी चीज़ें राधा रानी को लिख देती हूँ। राधा रानी प्लीज़ इतना, राधा रानी इतना, राधा रानी इतना, राधा रानी इतना, मतलब मैं सारी चीज़ें उनको बोलती हूँ और आप बिलीव नहीं करोगे वो हो जाता है। ये एक एक्चुअली में मैजिक है, और मैजिक क्या है, ये सच में चमत्कार है। बस ये फील मत रखो, कभी किसी से कंपैरिजन मत करो किसी भी चीज़ का कि यार उसके इतने, हमारे इतने, उसका ये, उसका वो, नो नहीं, कभी कंपेयर मत करो। बस हाँ, आप एक कंपटीशन सेट करो कि अच्छा अगर इसका स्केल यहाँ तक इतना जा रहा है तो हमें भी अपना कंपटीशन उस लेवल तक लेकर के जाना है। अपने किसी ना किसी चीज़ को एक आइडियल बनाओ, लाइक कि अब हमें इसका ऐसा चल रहा है तो हमें भी जो है ना एक कंपटीशन सेट करना है। हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा, इसी से तो मिलेगा। तो हमें ये चीज़ करनी, और कंसिस्टेंसी जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी कंसिस्टेंसी है तो आप लोग ग्रो करोगे, आज नहीं तो कल आप ग्रो ज़रूर करोगे। बट अपने ब्रेक को ना वो मत करो। पता है मैंने गाइस अपना टाइम, डेडिकेशन, मनी सब कुछ स्पेंड किया है सिर्फ इस यूट्यूब पे। तो आई जस्ट वांट कि अगर मुझे आज कुछ अचीवमेंट हो रहा है 10,000 का, तो वो एक रियल हैप्पीनेस है। और वो इसलिए है क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ, और इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा अरे यार 10,000 सब्सक्राइबर्स कोई बहुत थोड़े होते हैं। मैं कहती हूँ आप एक बार करके तो देखो, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ 10,000 सब्सक्राइबर्स थोड़े भले ही होते हैं, लेकिन वो जो एक हैप्पीनेस होती है ना वो एक बहुत अलग लेवल की होती है। अब सोचो 1 ईयर एक ही चीज़ पे स्पेंड करना पूरा टाइम अपना, और डेली व्लॉग्स तो नहीं हो पाते थे, सॉरी डेली शॉर्ट्स डालना, अप्रॉक्स 6 to 7 ऐसे सब कुछ करना। मैंने सब बहुत अपने आप को बिल्कुल इसमें वो कर दिया। एंड फिर अगर उसके बाद रिस्पॉन्स ना आए तो फिर लगेगा तो है ही, बट मैंने फिर वो चीज़ की। फिर एक बार क्या हुआ, मेरी एक वीडियो थी वो गई 1 लाख समथिंग, वो मेरी पहली वीडियो ऐसी थी, और उसको देख करके मैंने फिर 1-2 वीडियोज़ और बनाई। फिर मैंने देखा कि अच्छा इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आया, तो मैंने वो चीज़ देखा। देन फिर क्या हुआ पता नहीं, वो वीडियो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई यूट्यूब से। आई वॉज लाइक कि मेरा जो मोटिवेशन ग्रो हुआ था कि यार 1 लाख वीडियोस पे व्यूज़ आए थे और ये और वो डिलीट हो गई, तो मेरा मोटिवेशन बिल्कुल लो हो गया। बट फिर मैं बहुत टाइम के लिए स्टॉप हो गई कि अब नहीं करना, कुछ हो ही नहीं पाएगा, मेरी वीडियोस डिलीट हो गई, अब ऐसे कैसे चलेगा ये वो। फिर मैंने कहा नहीं मुझे करना है, मतलब करना ही करना है। फिर मैं फिर उठी, फिर करा, और आज आप मुझे देख रहे हो, मुझे बिलीव, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बता रही हूँ टचवुड कि 8,000 सब्सक्राइबर्स हुए, 2 दिन में 9,000 हुए, उसके नेक्स्ट 1.5 दिन के अंदर मेरे 10K हो गए, और अभी मेरे शायद से और ग्रो हो रहे हैं, उसका आप लोग आगे देखते चलना। तो ये चीज़ एक रियल हैप्पीनेस है, और मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से शेयर करूं। और बहुत सारे लोग तो आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको बहुत डीमोटिवेट करेंगे, लेकिन हमें उनसे डीमोटिवेट नहीं होना है, हमें उनसे मोटिवेट होना है। हमें ये सोचना है कि ठीक है तुम आज हम पे हंस रहे हो,
कल तुम खुद कहोगे कि यार बात तो है, मुझे भी वो चीज़ शुरू करनी चाहिए थी, मुझे भी वो चीज़ करनी चाहिए थी। ऐसा होता है, मैंने ऐसे लोगों को देखा भी है जो एक टाइम पे कह रहे थे अरे यूट्यूब में क्या रखा है, आज मुझसे वही बोल रहे कि नाइस यार कैसे मुझे भी शुरू करनी है वो चीज़, तो मैं वो चीज़ कैसे करूँ। दैट्स लाइक कि हाँ मतलब ठीक है, गुड, एक अच्छी फीलिंग आती है। बट ठीक गाइस, मैंने और सैम ने ना अपने हमारे यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए जी जान लगा दी, मतलब बहुत मेहनत करी कि हमें अपना चैनल ग्रो करना है। जब जब मैं डीमोटिवेट हुई कि मैं लो हुई, तो तब उस बंदे ने मुझसे कहा कि यू कैन डू इट, डू नॉट स्टॉप, जस्ट गो फॉर इट, मतलब रुको मत, बस करते जाओ। एंड आई फील कि हाँ मतलब मेरी वीडियोज़ आती नहीं, आज का वो दिन है कि मेरी वीडियोज़ सच में टच विद 400K 500K 200K 100K मतलब ऐसे जा रही है, तो एक हैप्पीनेस है। और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बना करके रखो। ये डिवा मुझे काट रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे ना थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो प्लीज़ इसको वो करना। और इसको ये लग रहा है कि प्लीज़ मैं इसके साथ थोड़ा खेलूँ ऐसा वैसा, तो मैं अपनी जर्नी और बाकी की और चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। मतलब आप लोग अगर आप लोग चाहते हो कि अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करो, कैसे करना चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स समथिंग, तो आप मुझे कमेंट्स में डालो, मैं उस चीज़ से रिलेटेड पूरा व्लॉग बनाऊंगी प्रॉपर उसी चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि ये मेरा जर्नी का व्लॉग था कि जर्नी कैसी थी कैसी नहीं थी, लोगों ने कैसा मजाक बनाया। और ऐसा नहीं, आपको ना रिश्तेदार भी बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं, तो आपका बहुत मजाक बनाएंगे, अरे यूट्यूब करेंगी, ऐसा नहीं है। मैंने शुरू करा एंड आज मुझे रिस्पांस मिल रहा है, तो इसलिए आज मैं हैप्पी हूँ। और आज उन लोगों के भी मुंह थोड़े बहुत बंद हैं जो आज वो सक्सेस देख रहे हैं कि हाँ ये बंदी थोड़ा कुछ कर रही है। अच्छा, लोगों को ना अपने घर से ज़्यादा दूसरों के घरों में इंटरेस्ट होता है, ये बात तो फैक्ट है ना, मानोगे नहीं मानोगे, तो सबको लगता हो कि नहीं, ये बात तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनली फेमस चीज़ होगी कि लोगों को अपने घर से ज़्यादा दूसरों के घरों में इंटरेस्ट होगा। मेरी मम्मी भी कह रही है हाँ ये बात तो फैक्ट है। बट जस्ट बिलीव इन राधा रानी एंड गो फॉर इट, कर दो, रुको मत। देखो डाउनफॉल तो होगा, ऊपर जाओगे फिर नीचे आओगे, ऊपर जाओगे नीचे जाओगे, बस बी पॉजिटिव, बस हमें करते जाना है। जब मैं आज इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर हूँ कि आज मेरे 1 मिलियन अगर व्यूज़ आ रहे हैं, तो मुझे कल इसलिए भी प्रिपेयर रहना है कि कल हो सकता है मेरे 100 व्यूज़ भी आएँ। कभी कभी वीडियोज़ नहीं उठती हैं, तो मुझे उस चीज़ पे डाउन नहीं होना है, तो वो चीज़ करते रहना है कंटिन्यूसली। तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, तो चलो इसी के साथ ये वाला व्लॉग जो है यहीं पे ही एंड करते हैं। अगर आपको मेरी ये 0 to 10,000 तक की जर्नी अच्छी लगी है, देन प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना जिन जिनको यूट्यूब शुरू करना है, तो मैं उनको थोड़ा ज़रूर टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहूँगी कैसे आप लोग अपना यूट्यूब चैनल जो हो ग्रो कर सकते हो। तो उस चीज़ के लिए मुझे कमेंट्स में लिखो टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, राधे राधे टू ऑल।